मिश्र के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मदनबाई कीमती सभागार महिला नवजीवन मंडल प्रांगण रामकोट में अमृत महोत्सव एवं अभिनंदन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। डॉक्टर अहिल्या मिश्र के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर साहित्यिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने बधाई दी। इस अवसर पर संस्थाओं ने डॉक्टर अहिल्या मिश्र पर केंद्रित अभिनंदन ग्रंथ संपादक प्रवीण प्रणव और डॉक्टर आशा मिश्र मुक्ता के साथ 7 पुस्तकों और 1 गीतों की सीडी का भी लोकार्पण किया गया। यह समारोह 2 सत्रों में आयोजित किया गया। प्रथम सत्र में कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शिव शंकर अवस्थी, महासचिव ऑर्थर्स गिल्ड ऑफ इंडिया नई दिल्ली ने किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर एम रामचंद्रन, विशेष अतिथि डॉक्टर गंगाधर वानोडे, समाज सेवी अमृत कुमार जैन व पुस्तक लोकार्पणकर्ता प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा मंचासीन रहे। प्रथम सत्र में वटवृक्ष की छांव, अभिनंदन ग्रंथ, तेलंगाना प्रदेश में हिंदी की स्थिति, डॉक्टर अहिल्या मिश्र और पुष्पक साहित्यिकी का लोकार्पण किया गया। इन पुस्तकों पर क्रमशः प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा, डॉक्टर सुषमा देवी और डॉक्टर सुरभि दत्त ने अपने विचार व्यक्त किए। सत्र का संचालन शिल्पी भटनागर ने किया। शुभ्रा महंतो, बी बालाजी और अन्य ने गीतों की प्रस्तुति दी। दूसरे सत्र में डॉक्टर पी माणिक्यम्बा सत्र की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि डॉक्टर उषा रानी राव बेंगलुरु, विशेष अतिथि के रूप में वेणुगोपाल भट्टड़ व डॉक्टर मोहन गुप्ता एवं पुस्तक लोकार्पणकर्ता के रूप में प्रोफेसर शुभदा वाजपेयी मंच पर उपस्थित रहे। इस सत्र में सांझ भी शेष है। संपादक डॉक्टर उषा रानी राव, मुक्ता की परख संपादक प्रवीण प्रणव, अवधेश कुमार सिन्हा, वैचारिक समालोचन और मैं मंजिल का पथिक अकेला पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। इन पुस्तकों के संबंध में क्रमशः डॉक्टर उषा रानी राव, डॉक्टर सुपर्णा मुखर्जी, राशि सिन्हा और डॉक्टर संगीता शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। द्वितीय सत्र का संचालन मोहिनी गुप्ता ने किया। इसके बाद रवि वैद के संचालन में कवि सम्मेलन का सत्र आरंभ हुआ। लोगों का अशेष प्यार, स्नेह और अपनात्व, मैं तो आपाद मस्तक भीगी हुई हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतना प्यार, मेरे आंचल तो दामन तो बहुत छोटे हैं, मैं कहाँ संभालूं और कहाँ रखूं, क्या करूं। जैसे लग रहा है कि मैं मूक हो गई हूं। मेरे शब्द विराम की ओर बढ़ गए हैं और साहित्य जगत का यह स्वरूप सच में मेरे लिए एक बड़ा आशीष, ईश्वर का आशीष है। इस आशीष को हमेशा नतसिर होकर मैं अब अधिग्रहण कर रही हूँ। ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य था हमारे लिए। बहुत दिनों से हम लोग 75 साल का इंतज़ार कर रहे थे कि कब इनका हो। बीच में तबीयत खराब हुई तो हम लोग इतना परेशान हो गए कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन ईश्वर ने यह दिन दिखाया और यह अवसर स्पेशली यहाँ पर हम लोग इकट्ठा होकर सब संस्थाओं के द्वारा सम्मान पाकर वाकई में अभिभूत हूँ। सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जितने लोग, जितनी भी संस्थाएं यहाँ पर इकट्ठा होकर इनका सम्मान किया, हम लोगों को, हम बहुत ही अभिभूत हैं। मैं बहुत अभिभूत हूँ और सबका हृदय से, तहे दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि सब लोग इकट्ठा होकर इनको, हम सबको, माता जी को 75वें वर्षगांठ का इतना अच्छा से सम्मानित किया और सम्मानपूर्वक इसको हमने संपन्न किया। मीना, बहुत बहुत नमस्कार। आपके सभी सदस्यों का यहाँ पर आना हुआ है, उनका हम स्वागत करता है। ये बहुत ही सुंदर आज का अवसर रहा है कि हमारी क्लब अध्यक्षा डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी ने अपने जीवन के 75 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। वो हमारी प्रेरणा है और आज जो उपस्थिति आप सभागार में देख रहे हैं वो उनकी प्रेरणा है। इस तरीके से जब साहित्यिक संस्थाओं के सदस्य जुड़ते हैं तो उनको बहुत ही मन गर्वित होता है, हर्षित होता है और एक एक दिन बोनस हम जिंदगी जीने लगते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें अहिल्या दीदी ने हमेशा यही सिखाया है कि हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, जैसे भी स्थितियाँ और प्रसंग आए उसमें चलते जाना है। हम बहुत खुश हैं आज अहिल्या जी के इस जन्म दिवस के अवसर पर
और सभी यहाँ पर सेलिब्रेट करने आए हैं और इसी तरह हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हमेशा आगे चलती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी के जन्मदिन पर ये मेरी छोटी बहन जैसी हैं, वैसे ये आदरणीय श्रीमती अहिल्या मिश्रा जी के जन्मदिन पर ये हर्ष की बेला पर इतना उत्साह, इतनी खुशी मैंने इतनी अंदर से मैंने महसूस की है। और दीदी का जो मेरे लिए प्रेम है, एक अनोखा मेरे लिए एक स्नेह बंधन रहा है उनका। वो मेरे गुरु भी हैं, मेरी प्रेरणा स्रोत भी हैं और मैं उनके लिए क्या कहूँ, एक विराट व्यक्तित्व, एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी और साहित्य शिरोमणि है। मैं तो उनको केवल आशीर्वाद ही दे सकती हूँ। और बोल सकती हाँ। सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा कि